नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स का जो है आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है इसको कवर करके जाइएगा। एसपीडी पब्लिकेशन हो या कोई और पब्लिकेशन हो, आपको हर पब्लिकेशन का जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, क्योंकि 15 से 20 नंबर लाना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू अपडेट बुक आया है, जो है नवंबर 2025 तक, इसी बुक से हम लोग टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। जो 2025 में एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम का सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी 2025 में भारत के अलग अलग एग्जाम, जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे करंट अफेयर्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बार सारे क्वेश्चन रिवीजन जो है ज़रूर करके जाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी भिविया है। जो है, क्योंकि सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। टीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो या अदर राज्य के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको इस बुक में दिया गया है, जो 2025 में एग्जाम हुआ है। तो आपको यहाँ से एक बार रिवीजन जो है करके ज़रूर जाना है, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। आपको 15 से 20 क्वेश्चन अगर जो है सही करना है रेलवे ग्रुप डी में, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ के जाना है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जो है करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जो है यहाँ से जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वन लाइनर भी इसका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम लोग वन लाइनर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम लोग सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक एक बार यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा जो है प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाला है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नीचे में सभी में डेट लिखा हुआ है, कौन सा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 7/8/2025 को जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी, जो है इंटर लेवल का, उसका जो है क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, जो कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ठीक है, ये भी देखिए एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, आपको यहाँ से एक बार रिविजन जो है जरूर करके जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने भारत की पहले फेरेट रिसर्च फैसिलिटी शुरू किया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर कौन बना है? तो हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर पूनम गुप्ता। डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? तो ये कौन सा कार्यक्रम है? तो दोस्तों ये हो जाएगा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो है सभी घरों तक नल कनेक्शन का माध्यम से जो है पेयजल जो है सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था 2024 तक। ठीक है, तो जल जीवन मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से किस जो है बेसनिक कंपनी के अध्यक्ष थे? यानी किस कंपनी की जो है ये अध्यक्ष थे पंकज आर पटेल? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ये जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के ये जो है अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जिसको कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की घोषणा किया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के अडानी समूह के पास है, वो कौन सा बंदरगाह है?
तो दोस्तों ये कौन सा बंदरगाह है? तो मुद्रा बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। मुद्रा बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, ये इसका जो स्वामित्व है किसके पास है? तो अडानी समूह के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोन या कंप्यूटर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है? यूनेस्को ने किस वर्ष का जो है दुर्गा पूजा को अमृत यानी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है? ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया है स्टेनोग्राफर में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2021 की दुर्गा पूजा को जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत में जो है मान्यता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी है? तो पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बी आर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसको हम लोग सारे कथन देखते हैं। ठीक है, प्रथम कथन क्या है कि माधवीपुरी बुच मार्च 2022 में सेबी का प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुहिन कांता पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सऊदी अरब ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। तो ये कथन गलत है, केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो जो मुख्य अतिथि बने थे 2025 में वो कौन बने थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रोबो सुबियांतो बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आर्मी कमांडरों का सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि या समझौते को निलंबित करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ जो है वो सिंधु जल संधि को निलंबित किया है 23 अप्रैल 2025 को। कौन सा संधि? तो सिंधु जल संधि। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की? तो बफर जोन के अनुरक्षण की मांग किस राज्य के कुकी समूह ने किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मणिपुर के कुकी समूह हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास हो जाएगा, जो कि 2 बीटेक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये विश्वनाथ पदकांति जो कि सबसे कम उम्र के जो है पर्वतारोही बने हैं। ठीक है, विश्वनाथ पदकांति। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन जो है किस भारतीय शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बटर में भाग लिया है? ठीक है,
तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल नमदेश्वरी तिवारी। नमदेश्वरी तिवारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती है तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बाल यौन शोषण से तत्काल प्रभाव से निपटने के लिए जो है जो है अदालतें जो है स्थापित किया है। बाल यौन शोषण से तत्काल जो है निपटने के लिए बाल आधारित अदालतें जो है स्थापित किया है। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा बाल यौन शोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत किया है? किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं ऑप्शन नंबर डी, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत यूके FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? तो हो जाएगा दोस्तों 2026 तक, 2026 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव जो है किस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है? तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई है? 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई है? तो हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत की किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विधि और न्याय मंत्रालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत का कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए CRT सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नागपुर। कौन सा शहर? तो नागपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नहीं 6 माह के लिए है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाण प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उड़ान मड परीक्षण कहाँ और कब किया जाना निर्धारित है? यानी कावेरी डेरिवेटिव इंजन का प्रमाणन प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उड़ान मध्य परीक्षण कहाँ और कब किया जाना जो है निर्धारित है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी रूस 2025 के अंत में, रूस में और 2025 के अंत में। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का जो आधिकारिक नाम क्या है? 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 फरवरी 2025 को भारत के किन 2 राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मंगोलिया के बीच
निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगा, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेस सूचना ब्यूरो की 10 मार्च 2025 की जो विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत की समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण करना। पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मई 2025 को स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये सतीश कुमार बने हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हुआ है, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की जो संख्या है, हाँ दोस्तों वो कितना है? तो हो जाएगा यानी ये 70,683 है। ठीक है, चलिए 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो ने डैश के सम्मान को चौकाचौंध कर दिया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी हो जाएगा पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे जो है दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी यानी आप पार्टी जो है इसकी 15 साल की पकड़ को समाप्त करते हुए किस पार्टी ने सत्ता हासिल किया है? तो दोस्तों दिल्ली में जो है आपका जो है आप पार्टी जो था उसको हराते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है 15 साल के बाद जो है सत्ता हासिल किया है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। बीजेपी जो है 15 साल के बाद जो है दिल्ली पर जो है अपना जो है सत्ता हासिल किया है। ठीक है, चलिए मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? तो हो जाएगा मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट सुविधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई जीरो FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीरो FIR का जो है मुख्य पहल क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना, ठीक है, चलिए कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? तो ये मिजोरम जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है। कौन सा राज्य? तो ये मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों ये डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा, जो कि डिप्टी गवर्नर बनी है RBI का। ठीक है, चलिए किस संगठन ने जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत पोल जो प्लेटफॉर्म है ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर बी कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया, जिससे उसका कार्यकाल मई 2024 तक किस संगठन के प्रमुख के रूप में बढ़ गया है? तो समीर बी कामत किसका जो है अध्यक्ष है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, यानी DRDO का अध्यक्ष 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। कौन बना है? तो डॉक्टर समीर बी कामत को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय से
चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन दो राज्यों सरकार ने आधिकारिक स्तर की वार्ता किया है, बात किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी मिजोरम और असम हो जाएगा, यानी मिजोरम और जो है असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव मनाया है 29 मई को? तो 29 मई को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव दोस्तों ये CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून मनाया है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून मनाया है, ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो कितने अमृत स्टेशन को उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 103 अमृत स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा 103। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है अप्रैल 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए जो है $7.4 बिलियन के सौदे पर जो है हस्ताक्षर किया है? भारत किस देश के साथ जो है 26 राफेल जो लड़ाकू जेट है खरीदेगा 7.4 बिलियन के सौदे पर? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी फ्रांस से, यानी राफेल जो है कौन बनाता है? तो फ्रांस सरकार बनाता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक का जो कार्यभार है दोस्तों ये डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 2025 में बेंगलोर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच नैतिक और समावेशी AI सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया? तो ला फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन, ला फ्रेंच टेक इंडिया AI शिखर सम्मेलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में किस दिन भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुआ था? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं 10 मई को, ऑप्शन बी 10 मई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू कौन सा है? तो सबसे ऊंची जो स्टैच्यू है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताइए कि किसने अप्रैल 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने रेखा गुप्ता के साथ मिलकर दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड जो है लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गैर निवासियों के द्वारा कृषि, बागवानी और जो है आवासीय भूमि की खरीद और बिक्री को विनियमित करने के लिए भू कानून को मंजूरी दी है, भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि सितंबर 2024 में आयोजित अभ्यास युद्ध अभ्यास कौन सा अभ्यास है? तो युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना के टुकड़ी निम्नलिखित में किस डिवीजन से संबंधित है? तो जो युद्ध अभ्यास में शामिल हुआ था अमेरिकी सेना की टुकड़ी वो किस डिवीजन से है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 11वें एयरबोर्न डिवीजन, 11वां एयरबोर्न डिवीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर नजर रखने के लिए शिष्टाचार दस्ते का जो है शुभारंभ किया है? तो शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ जो है किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार ने जो है महिलाओं के लिए शिष्टाचार दस्ते का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से मार्च 2025 में भारत मंडप नई दिल्ली में संगोष्ठी भारत 2047 जलवायु लचीले भविष्य का निर्माण का आयोजन किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि 2025 में बुद्ध पूर्णिमा किस तिथि को मनाया गया है? तो वर्ष 2025 में बुद्ध पूर्णिमा जो है दोस्तों ये 12 मई को बनाया गया, ऑप्शन ए 12 मई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके गवर्नर कौन बने थे? तो ये जो है एक मिनट
हाँ, मई 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने थे? तो इस संजय मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मई 2025 को सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन पद के आवेदकों के लिए न्यूनतम कितना वकालत अनुभव अनिवार्य किया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष का वकालत का अनुभव, 3 वर्ष के वकालत का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्च 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम था कि विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली सरकार ने जून 2025 में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा है जून 2025 तक, जून 2025 में रखा था किसने? हो जाएगा दोस्तों 6 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था जून 2025 में, ठीक है। कौन सा सरकार? दिल्ली सरकार। चलिए, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित जो है मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित रेलवे विधेयक किसने पेश किया था? तो रेलवे विधेयक जो है दोस्तों ये अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था, अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस देश में गई थी? तो वेटिकन सिटी में गई थी। कहाँ? वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 23 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आधिकारिक विषय निम्नलिखित क्या था? तो विश्व मौसम दिवस का जो आधिकारिक वेबसाइट था वो क्या था? चलिए, हो जाएगा यानी प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ जो है पाटना, प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्ष 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो ये जो संगठन है दोस्तों ये शिकागो यूएसए में स्थित है, शिकागो अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था पर सहमति व्यक्त किया है? भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती जो है व्यवस्था पर सहमति व्यक्त किया है? तो हो जाएगा देपसांग और देमचोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम है इंद्र, ठीक है, इंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। भारत और रूस के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है, एक नौसैनिक अभ्यास है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम चुनावों के बाद जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं 70 विधानसभा कितना है दिल्ली में, तो 70 विधानसभा पर जो है चुनाव हुआ था, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो नीता अंबानी ने जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया था? तो न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, नेता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है किस एयरलाइन ने?
तो हो जाएगा दोस्तों एयर इंडिया, एयरलाइन हो जाएगा एयर इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर्यटन मार्ट कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जो है असम के काजीरंगा में, असम के काजीरंगा में। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी के रेखा गुप्ता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, रेखा गुप्ता जी, ठीक है। चलिए भारतीय थल सेना ने किस तारीख को पुणे में अपना 77वां सेना दिवस मनाया, जो तीसरी बार था जब थल सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की गई, दिल्ली के बाहर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी 2025 को पुणे में जो है सेना दिवस मनाया गया है। ये तीसरी बार है जो कि दिल्ली से बाहर मनाया गया है, ठीक है। कहाँ पर? तो मुंबई के पुणे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने मई 2025 में सीमेंट क्षेत्र में देश के पहले 5 कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियोग विनियोग विधेयक 2025 किस मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखिका ने वर्ष 2025 में अपनी दिव्यांगत माँ के साथ अपने संबंधों को दर्शाते हुए स्मरण जो है मदर मेरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया है? मदर मेरी कम्स टू मी को प्रकाशित किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी अरुंधति राय ने जो है अपने दिवंगत माँ के लिए जो है इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, ठीक है। कौन? तो अरुंधति राय। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों का उपयोग करके पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हमलों का अनुकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास किया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आक्रमण अभ्यास। आक्रमण अभ्यास किया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान पर अपनी पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित आंगनबाड़ी शुरू किया है, जो प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा में एक बड़ी प्रगति की परिचायक है? यानी किस स्थान पर पहली बार जो है आर्टिफिशियल आंगनबाड़ी शुरू किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी महाराष्ट्र के वडधमना गांव, नागपुर जिला में, महाराष्ट्र के नागपुर जिला के वडधमना गांव में, ठीक है, जहां पर आंगनबाड़ी जो है वो एआई शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह बरार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस केंद्र का उद्घाटन किया, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला। भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं को आपस में जोड़ने के लिए IIT मद्रास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने सिंगल आर्म ब्रिगेड्स को पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरों, यूबी और विशेष बल को मिलाकर एकीकृत कॉम्बैट यूनिट में पुनर्गठित करना शुरू किया है। इन यूनिट को क्या कहा गया है? तो इन यूनिट को रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड कहा गया है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक जो है मौत की जो दुर्घटना में मौत हो रहा है उसमें 50% तक जो है कम करेगा भारत सरकार,
ठीक है, 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो उड़ान योजना के तहत दोस्तों ये सहारनपुर हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चलिए देखिए प्रथम कथन क्या है। तो प्रथम कथन है कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी को 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPF योजना में योगदान देना चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए प्रोटेक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा 10 गीगावाट घंटा ACC क्षमता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपया और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपया जो है सब्सिडी उपलब्ध है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? तो दोस्तों म्यांमार में जो भारत सरकार के द्वारा मिशन स्टार्ट किया गया था भूकंप के समय, कौन सा मिशन था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराची थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेंस एक्सरसाइज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है यहाँ पे ट्रोपैक्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते देखिए एक जो है कथन गलत है। ठीक है, और 4 गलत है, बाकी 2, 3 सही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जो किया अभ्यास 3 महीनों के अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था ट्रोपैक्स अभ्यास। ठीक है, और इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक सेना बल जो है वो भागीदारी हुए थे। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वंतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इस सुविधा का जो है प्राथमिक उद्देश्य था कि दोस्तों यानी उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। ठीक है, यानी उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और करें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा कि प्रथम कथन गलत है, बाकी 2, 3 सही है। कि तकनीकी वस्त्र फैशन के बजाय विशिष्ट कार्यों और कार्य प्रदर्शन के लिए बनाए गए वस्त्र है। ठीक है, उसके बाद है कि इनका उपयोग ऐसे उत्पाद में किया जाता है जो लोगों की सुरक्षा करने, मशीनरी को बेहतर बनाने और व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने में सहायता करते हैं, जैसे कार के पार्ट, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षा गियर। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3 सही है। तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमी कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था?
तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में। कहाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित होगी। तो दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में होगा। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का क्षेत्रीय बैठक 2025 में कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी। तो दोस्तों ये विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया है। इस नए कानून का नाम क्या है। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया है। अब जो है नया कानून का नाम क्या है, तो दोस्तों अब नया कानून का जो नाम है यानी दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार अधिनियम 2023 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त प्रदेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। तो हो जाएगा दोस्तों ये गोरखपुर, ऑप्शन इसका ही हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बनेंगे, NBR गवई बनेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मई 2025 में जेनु कुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा नागरहोल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए IIT मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री S राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जो है जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन का मेजबानी किस शहर में किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों ये महापरिनिर्वाण दिवस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। तो दोस्तों ये केरल हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी। तो 2036 तक भारत का जो जनसंख्या है वो 1.52 बिलियन होगा, 1.52 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है। तो दोस्तों कौन सा राज्य जो है शीर्ष रहा, तो ये उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखेगी वर्ष 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सा पहल शुरू किया है। तो हो जाएगा यानी ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स शुरू किया गया है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य, झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो है लोकपाल का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2-4 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। 2-4 क्या है? टाइगर ट्रायम्फ जो अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ, इसमें अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम में किया गया था। ये कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, जबकि समुद्री चरण हैदर संचालन काकीनाडा में आयोजित किया गया था। समुद्री चरण कहाँ पर हुआ है? तो हैदर संचालन काकीनाडा में हुआ है। ठीक है, और है कि 4 नंबर है कि अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और एसओपी तैयार करना। ठीक है, तो 2-4 सही है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एरो इंडिया, क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ के आउटडोर प्रदर्शन में किस विमान का मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षण रहा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नहीं, डोर्नियर का जो है मिड लाइफ अपग्रेड मुख्य आकर्षक रहा, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो दोस्तों ये हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वाड मोटरसाइकिल अभियान के बारे में कौन सा कथन करा कि सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए प्रथम कथन है कि यह अभ्यास यानी डेयर स्क्वाड मोटरसाइकिल अभियान के बारे में करा कि यह अभियान INS रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क और सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यह रैली INS रणविजय के द्वारा जो है मेसर्स बजाज पल्सर के सहयोग से आयोजित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कि रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर से हुआ, जो कि डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंध पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही है। यानी कथन जो है 3 नंबर गलत है, बाकी 1-2-4 सही है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया है? यानी किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड जो है पेश किया है? तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीता जो है वो छोड़े गए हैं? तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीता छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 100%, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविकाओं के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी उत्पादन पर निर्भर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 90%, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 90%। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 में किस राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण का उन्मूलन 2024 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष अप्रैल 2024 में प्रकाशित पुस्तक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा का लेखन गोवा के किस राज्यपाल ने किया है? तो दोस्तों ये PS श्रीधरन ने किया है। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2024 में गुजरात के गांधीनगर में CM भूपेंद्र पटेल के द्वारा शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा 17, यानी
17वां संस्करण का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष अगस्त 2024 में संधारणीय कृषि खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। चलिए, वर्ष 2024 में IIT कानपुर ने उत्तर प्रदेश में इस स्वास्थ्य सेवा पहल पर काम करने के लिए ICIC फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ भागीदारी किया है। तो हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टेक, उत्तर प्रदेश डिजिटल हेल्थ स्टेक हो जाएगा। ठीक है। मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, वो किस पार्टी से है, तो दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मई 2024 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण में भाग लिया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी शक्ति के 7वें संस्करण भाग लिया है फ्रांस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑपरेशन फ्रांस जो अभ्यास है सैन्य शक्ति, ये भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है। चलिए, अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक ने सीमेंस हेल्थनियर्स को सीमेंस हेल्थनियर्स को एमपॉक्स के लिए परीक्षण किट बनाने को मंजूरी दी है। एमपॉक्स में एम का अर्थ क्या है, एमपॉक्स में एम का अर्थ क्या है, तो एम मतलब मंकी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मंकी। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय दूरदर्शन सीरीज रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाला अभिनेता अरुण गोविल 2024 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से जीते थे, तो ये मेरठ से अरुण गोविल जी जीते हैं लोकसभा सीट में। ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामायण में भगवान राम का रोल किया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार RBI का गवर्नर कौन है, तो RBI का जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो देश के बीच रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को दिल्ली के लिए 137 जो है क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने घोषणा किया है कि दक्षिण तटीय रेल जोन एक नया रेल जोन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो इसका जो मुख्यालय होगा वो विशाखापट्टनम में। कहाँ, विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है। चलिए, सितंबर 2024 में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDEX 2024 डैश में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो ये जोधपुर में इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन IDEX 2024 कहाँ पर हुआ है, तो जोधपुर राजस्थान में हुआ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2024 में IIT कानपुर ने पेशेवरों के किस समूह को कौशल प्रदान करने के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम जो है शुरू किया है। कौन सा समूह, तो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यानी चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिश्री को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो सभी लोग को पता है कि विक्रम मिश्री जो है क्या है, तो ये दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, भारत के विदेश सचिव। ठीक है। जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने थे जुलाई 2024 में, तो संजय शुक्ला। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, संजय शुक्ला। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए सहयोग किया था, तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी वाराणसी में, भारत के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने के लिए सहयोग किया है भारत और डेनमार्क मिलकर। ठीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा
स्टार्टअप्स की सहायता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कर्नाटक, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 में मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार निम्नलिखित में से किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है, यानी किस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो अर्क और अरुणिका हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस धर्म का पहला एशियाई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बौद्ध धर्म का जो है पहला एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में 9 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सेवाओं के शुभारंभ के साथ सितंबर 2024 में 9 सेना, एक मिनट यहाँ पे 9 सेना और हवाई अड्डों पर 9 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सेवाओं के शुभारंभ के साथ भारत में इस सुविधा से सक्षम हवाई अड्डों की संख्या डैश तक पहुंच गई है? तो सक्षम हवाई अड्डों की संख्या 24 पहुंच गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुयान विधेयक 2024 निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विमान अधिनियम 2020 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए सितंबर 2024 में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, नियामक ढांचे को संरक्षित करने, खाद्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है? तो खाद्य सुरक्षा के लिए किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा भारत के साथ भूटान। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी जो है ओमान, भारत और ओमान के बीच जो है नसीम अल बहर जो है आयोजित हुआ है, जो कि नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, चलिए भारत और यूए के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि कब लागू हुआ था? तो भारत और UAE के बीच जो है द्विपक्षीय निवेश संधि जो है ये कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये अगस्त 2024 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का जो है 46वां सत्र नई दिल्ली, भारत में हुआ है। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा को बरकरार रखा है? तो हो जाएगा धारा 6 का ए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, धारा 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक के अगले प्रबंधक निदेशक और CEO पद के लिए अनुशंसित किया है? तो हो जाएगा दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जून 2024 में केरल के किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में लोगों को फिटनेस गतिविधियों में शामिल करने के प्रायोजन से फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ये 5वां संस्करण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 5वां संस्करण। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो भूमिगत संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है कहाँ पर हुआ है? देखिए कहाँ पर हुआ है, तो ये हुमायूं का मकबरा परिषद दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा परिषद दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने बहुमत से नागरिक अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 4-1 से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 4-1 से। ठीक है, चलिए 26 नवंबर 2024 को CII वित्तीय समावेशन और फिटनेस शिखर सम्मेलन में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू
एम नागराजू ने फिनटेक कंपनियों के लिए सरकार का लक्ष्य क्या बताया है। तो फिनटेक कंपनी के लिए जो है एम नागराजू ने जो है क्या लक्ष्य रखा है। तो विनियामक अनुपालन के साथ फिनटेक नवाचार को संतुलित करना, विनियामक अनुपालन के साथ फिनटेक नवाचार को संतुलित करना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का पुत्र कौन सा है जिसे सितंबर 2024 में राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी उदयनिधि स्टालिन है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल के नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप का 11वां संस्करण डैश पर कहाँ पर आयोजित हुआ है। इनिशिएटिक्स SAREX 2024 का संस्करण जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ये कहाँ पर हुआ है, तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में हुआ है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश के जनजाति में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत किस दिन नई दिल्ली में एकता दौड़ कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो हो जाएगा 29 अक्टूबर 2024 हो जाएगा। नेक्स्ट की 22 अक्टूबर 2024 को रिजर्व बैंक ने कितनी और संस्थाओं को शामिल करके अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अपनी अलर्ट सूची को अपडेट किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 13, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 सूची को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कितने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। तो वर्तमान में कितने नए आपराधिक कानून लागू हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 3 नए आपराधिक कानून। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदारी और नैतिक AI अपनाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की। इस समिति का अध्यक्ष कौन है। तो इस समिति के जो अध्यक्ष है वो पुष्पक भट्टाचार्य है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में RBI ने निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। तो हो जाएगा दोस्तों ये उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड और सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद 2020 में अनुमोदित संशोधनों के अंतर्गत रक्षा खरीद को बढ़ाने के लिए किसका प्रचार किया था। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टअप और MSME से उन्नत प्रौद्योगिकी की खरीद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमान एक्सपो यानी IDX 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो IDX 2024 का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों ये जोधपुर में हुआ, ऑप्शन इसका हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज में NDC पाठ्यक्रम का कौन सा संस्करण जो है वो 6 जनवरी 2025 से 28 नवंबर 2025 तक निर्धारित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 65वां, ऑप्शन इसका हो जाएगा 65वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बनाम मेसर्ज लालता प्रसाद वैश्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 8-1 के बहुमत से सुनाया है। तो हो जाएगा राज्य के पास विकृत स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, राज्य के पास विकृत स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 44 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, IIT मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला
राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। यह सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के लिए मध्य पूर्व देशों में IIT मद्रास की विस्तार को दर्शाता है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एम्स की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ये असम में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, असम में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री के दौरान मुंबई में किस भारतीय संस्थान का शुभारंभ किया गया है? मुंबई में किस भारतीय संस्थान का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ये भारतीय कौशल संस्थान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए यस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कौन बना है? तो मनीष जैन बना है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व ऑफ इंडिया के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के जुलाई 2024 के दौरे में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? यानी कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो कोची शहर शामिल नहीं है। ऑप्शन इसका यह हो जाएगा, कोची शहर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में सुरेंद्र सिंह चौधरी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम सरकार ने अगस्त 2024 में किस उद्देश्य से निजुत मुआयना शुरू किया है? तो ये छात्राओं को सशक्त बनाकर और कम उम्र में विवाह की जगह शिक्षा को बढ़ावा देकर बाल विवाह को खत्म करना। ठीक है। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में शुरू की गई HSBC इंडिया की वैश्विक शिक्षा भुगतान सेवा भारतीय विद्यार्थियों को कितने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में फीस का भुगतान करने की सुविधा देती है? तो दोस्तों ये 600 अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय में फीस का भुगतान करने की सुविधा देती है। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स फोरम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों ये अनूप गुप्ता को। ऑप्शन इसका डी, अनूप गुप्ता हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष जुलाई 2024 में भारत सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमों की किस श्रेणी में अपग्रेड किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी शेड्यूल ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 से 27 कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन को मंजूरी दिया है? तो हो जाएगा दोस्तों ये विधि आयोग का गठन को मंजूरी दिया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि JD वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, 50 नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। चलिए, मीडिया नैतिकता और AI पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग्स में क्या घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये हुआ है वेब्स डिक्लेरेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। मार्च 2025 में 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान किस देश ने किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13 मार्च 2025 को किन 2 देशों ने नागोर्नो काराबाग क्षेत्र पर लगभग 4 दशक से चल रहे संघर्ष को समाप्त करते हुए ऐतिहासिक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी आर्मेनिया और अजरबैजान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। चलिए, भारत चिली संयुक्त वक्तव्य में अपने PTA को व्यापक डैश में अपग्रेड करने की दिशा में वर्ताव की जो है घोषणा किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी आर्थिक भागीदारी समझौते। भारत चिली ने जो है अपने PTA को व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में अपग्रेड करने की दिशा में बात किया है। ठीक है। चीन द्वारा 2025 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन को प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के शांतिपूर्ण समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजनयिक तनाव और सैन्य तख्तापलट के बाद वर्ष 2025 में
वास यानी इकोवास से किन 3 देशों की सदस्यता समाप्ति को आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 2025 को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन इसका डी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 13वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा मालदीव में। ऑप्शन ए हो जाएगा मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2025 में जेनेवा में आयोजित स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत किस खतरनाक कीटनाशक को समाप्त करने पर सहमति हुई है? तो हो जाएगा एक क्लोरोपाइरीफॉस, हाँ जो है पायरीफॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफी एल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोफी एल्महर्स्ट की किस पुस्तक को वर्ष 2025 में नीरो बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोरिस एंड मॉर्लिन। मोरिस एंड मॉर्लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में IAM नामक एक भारतीय संघ द्वारा आयोजित कनेक्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र के साझेदारी संगठनों को एक साथ लाना था? तो दोस्तों ये हो जाएगा मिनेसोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS 2025 मिशन के दल में शामिल होने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बना है? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो है बना है ये गोपी ठोटाकुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भविष्य की सरकारों को आकार देने पर केंद्रित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस स्विस शहर में आयोजित किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच कहाँ पर हुआ है 2025 में? तो दोस्तों ये दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक गैस उद्योग के ओलंपिक के रूप में जाना जाने वाला 29वां विश्व गैस सम्मेलन मई 2025 में अपने लगभग 100 वर्ष के इतिहास में पहली बार कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा बीजिंग, चीन में। यानी पहली बार जो है विश्व गैस सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो बीजिंग, चीन में हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किन दो देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों में मिसाइलों हमलों के तीव्र होने के बाद शांति बर्ताव का आह्वान किया है? तो ये हो जाएगा यानी इजराइल और ईरान के बीच जो लंबे समय से चल रहा है मिसाइल हमला, उसको जो है शांति के लिए जो है आह्वान किया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में बेबी रेंडियर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका गनिंग जीती है। तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 में ब्रिक्स बैठक में साझा किए गए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल का एक प्रमुख लाभ जो है वो क्या है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय जो है अपवर्जन को कम करना। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UN महासागर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना जो है निर्धारित किया गया था? UN महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों ये फ्रांस के निस में। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जनवरी 2025 में लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है जिससे 2 वर्ष की रिक्ति समाप्त हो गई है? तो लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा यानी जोसेफ ऑन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2025 में बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये जेनेवा में जो है
रोटरडैम स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए पक्षकारों के सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो जिनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में चीन के द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी प्रमुख नदी प्रदूषित हो गई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा काफू नदी। चीन के जो है तांबे खान से रिसाव होने के कारण एसिड रिसाव हो गया था, जिसके कारण जाम्बिया की काफू नदी जो है वो काफ़ी प्रभावित हो गया था, प्रदूषित हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 21 मई 2025 को आयोजित 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया है? भारत ने जो है 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में किस देश की अध्यक्षता में भाग लिया है, यानी कौन सा देश जो है वो अध्यक्षता किया है 2025 में? तो दोस्तों ये हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जून 2025 को भारत ने 141 में से 87 मत प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को पीछे छोड़ते हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जो है वो हासिल की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, यानी IIAS को जो है अध्यक्षता हासिल की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ठीक है, चलिए जो है 5 अगस्त 2025 को स्थल रूढ़ विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान में जो है तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2025 को निकोसिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस में किस सम्मान से अलंकृत किया गया है, जिसका नाम वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस थर्ड, यानी ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। ठीक है, ये कहाँ सम्मान है? तो निकोसिया का सम्मान है। ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, चलिए ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का शुरुआत कहाँ पर हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। ऑप्शन सी दुबई हो जाएगा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपो 2025 ओसाका का आधिकारिक तौर पर कब खुला है? एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 अप्रैल 2025 को। 13 अप्रैल 2025 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश आर्थिक विकास और कल्याण और संधारणता को बढ़ावा देने के लिए गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है, ये कौन सा देश है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये भूटान है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा भूटान। ठीक है, चलिए 4 से 6 मार्च से 2025 तक बर्लिन में आयोजित कौन से प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया है? बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ITB बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 2025 में कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाओ कहाँ पर हुआ है? तो ये चेन्नई में। इंद्र जो कि भारत और रूस का युद्ध अभ्यास है, कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों ये ब्राज़ील हो जाएगा। 2025 में ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई से नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बिएनले का विषय क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि प्राकृतिक कृत्रिम सामूहिक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बुद्धि प्राकृतिक कृत्रिम सामूहिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में QS हायर एंड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों ये कुवैत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में 48वें संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ है?
तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन जो है इसका यानी ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यासों के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किया है। तो ये अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता, अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 पर चर्चा किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी इटली में, ऑप्शन डी हो जाएगा इटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये बेलम ब्राज़ील करेगा, बेलम ब्राज़ील करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूनेस्को के द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। यूनेस्को के द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये पेरिस फ्रांस में हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ है। ठीक है, चलिए अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्रा उड़ान फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो किस वर्ष से निलंबित थी। तो दोस्तों ये 2020 से निलंबित थी, 2020 से निलंबित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने 8 सितंबर 2024 को किस थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा बहुभाषी शिक्षा प्रसार, आपसी समझ और शांति प्रसार के लिए साक्षरता। बहुभाषी शिक्षा प्रसार, आपसी समझ और शांति प्रयास के लिए साक्षरता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड COP29 की मेजबानी किस देश ने की है। तो COP29 की मेजबानी जो है अजरबैजान ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा अजरबैजान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 से 19 सितंबर 2024 तक 17 से 19 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वास यानी जल स्वच्छता और सफाई सम्मेलन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये नई दिल्ली में, नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि किस देश ने सितंबर 2024 में अपनी संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई है। तो 9वीं वर्षगांठ जो है दोस्तों ये नेपाल मनाई है। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रूस में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के द्वारा किस मानवीय मुद्दों की निंदा की गई है। तो हो जाएगा दोस्तों मिडिल ईस्ट में संकट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2024 में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट किस संगठन ने प्रकाशित किया है, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्थान ने प्रकाशित किया है। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2024 में कौन सा देश हैंग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, हैंग सिस्टम में शामिल हो गया है, जिससे WIPO के अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन सिस्टम का भौगोलिक दायरा 97 देशों तक फैल गया है। यानी कौन सा देश हैंग सिस्टम में शामिल हो गया, जिससे WIPO के अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन सिस्टम का भौगोलिक दायरा 97 देश तक फैल गया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा सेंट किट्स और नेविस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि IMT 2030 को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। IMT 2030 को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6ठी जनरेशन या 6G टेक्नोलॉजी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में किन देशों की सरकारों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार है। यानी सितंबर 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है भारत गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 शिखर सम्मेलन या 20 नेताओं के समूह का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्टूबर 2024 में 6वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों का वार्तालाप कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर जो है किसको मिला है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को, फ्रांस के राष्ट्रपति को मिला है इमैनुअल मैक्रों को। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर। चलिए IIT मद्रास UAE के किस शहर में वर्ष 2025 के प्रारंभ में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिताओं के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
तो दोस्तों ये दुबई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दुबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में कोच्चि में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था? चलिए तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल निवेश शिखर सम्मेलन। केरल निवेश शिखर सम्मेलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए कौन 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं जो है कौन इसमें से महारत्न कंपनी नहीं है? चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी नहीं है, ये महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, ये थर्मल जो है यानी महारत्न में शामिल है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, ये भी महारत्न कंपनी में शामिल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न कंपनी में शामिल है। ठीक है, डेलॉयट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में 2025 तक भारत की जीडीपी को कितना बढ़ा देगा? तो दोस्तों ये कितना बढ़ा देगा? तो ये यूएसडी 25 से 30 बिलियन, यूएसडी 25 से 30 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए डीएमआई और एसपी 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड पावर पिघलाए और डाले नियम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कि सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत से निर्मित होना। सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत से निर्मित होना। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सरकार के द्वारा शुरू की गई और वित्त वर्ष 2022 से 2024 तक कार्यान्वित कौशल विकास योजनाओं के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 13 नवंबर 2024 तक किस राज्य के पास सर्वाधिक अधिशासित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता थी? तो हो जाएगा दोस्तों ये राजस्थान के पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य नहीं है? कौन 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अजय नारायण झा। अजय नारायण झा जो है अभी तक है वहाँ 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य नहीं है। ठीक है, अजय नारायण झा। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, भूमि पार्सल के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर कितने अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है? यानी जो भूमि पहचान संख्या है वो कितने अंकों की होती है? तो दोस्तों ये 14 अंक की होती है, ऑप्शन सी 14 अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मई 2025 में भारत ने उत्पादकता वृद्धि पर केंद्रित किस क्षेत्रीय संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियाई उत्पादकता संगठन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2025 में कौन सा भारतीय कंपनी भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स परियोजनाओं के लिए सबसे जो है बिड करने वाली कंपनी के रूप में उभरी, जिसका मूल्य 25,000 करोड़ से अधिक है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 6 मई 2025 को संपन्न हुए यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को कम करना है, जिन्हें इसके निष्कर्ष सारांश में सबसे पहले सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स, डिजिटल व्यापार और ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए केरल के मुख्यमंत्री ने मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? तो हो जाएगा ज्योति योजना, ऑप्शन डी ज्योति योजना हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में राज्यसभा में पारित बैंकिंग कानून विधेयक ने सहकारी बैंकों के निर्देशकों के कार्यकाल को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों 10 वर्ष कर दिया है, ऑप्शन डी 10 वर्ष हो गया है। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय एजेंसी ने प्रारंभिक चरण के अंतरिक्ष स्टार्टअप का समर्थन करने और आयत निर्भरता को कम करने के लिए 500 करोड़ का टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह हो जाएगा इन स्पेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मार्च 2025 की PIB रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में से कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 174% है, 174% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, 2014-15 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किस
कि संगठन वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग के लिए 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार और नैतिक जो है सक्षमता के लिए रूपरेखा जारी किया है। तो हो जाएगा दोस्तों ये भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहा कि भारत के 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। यानी 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए यहाँ पर जो है 1, 3 और 4 सही है, 2 गलत है। ठीक है, प्रथम कथन है कि इसने राज्यों के द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नत लाने एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4800 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की है। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों के लिए कृषि सुधार के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपया जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया की फिर से आरंभ किया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का विस्तृत रूप क्या है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा नहीं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 से 22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल में दूसरा है, जबकि दाल का उत्पादन प्रथम है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों ये हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के 2021 की फास्ट ट्रैक फ्रेट इन रिपोर्ट के अनुसार माल यातायात में सड़क परिवहन का हिस्सेदारी कितना है। सड़क परिवहन का हिस्सेदारी जो है कितना थी। तो दोस्तों ये कितना है, तो 71% है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने 10 बिलियन डॉलर की 3 वार्षिक डॉलर या रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा फरवरी 2025 के दौरान संसद में पेश किए गए एक नए आयकर विधेयक में परिवर्तन नहीं है। कौन सा आयकर विधेयक के रूप में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे प्रथम है कि निरंतरता और प्रयोज्यता सुनिश्चित किए बिना मौजूदा कराधान सिद्धांत का हटाना, ये जो है वो परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस संगठन ने चेतावनी दी है कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 2.3% तक धीमी हो सकती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी UNCTAD। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। तो हो जाएगा दोस्तों ये मासिक, ऑप्शन सी मासिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा केवल 2 कथन सही है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती के मिशन के बारे में। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधनों केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा भारत में लगाया जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों ये हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल SME ऋण अस्मिता की शुरुआत की है। तो अस्मिता की शुरुआत किसने किया है, तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, चलिए लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्ज 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार देश तक 8610 करोड़ रुपया यानी 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कब तक। तो हो जाएगा दोस्तों ये 2027 तक। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के आधार पर 2013 से 14 और 2022 से 23 नीति आयोग के अनुसार 2013 से 14 और 22 से 23 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 24.82 करोड़, 24.82 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमेटेरियलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी है। नई समय सीमा जो है वो क्या है, तो नया समय जो सीमा है वो 30 जून 2025 तक है। ठीक है, सितंबर 2024 में एक्सिस बैंक और डैश के एक प्रीमियम बिजनेस क्रेडिट कार्ड माय बिजनेस लॉन्च करने के लिए जो है संगठित साझेदारी की है। तो ये मास्टर कार्ड यानी एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड एक प्रीमियम बिजनेस क्रेडिट कार्ड माय बिज लॉन्च करने के लिए संगठनिक साझेदारी किया है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2024 में विनियामक गैर अनुपालन के कारण किन दो बैंकों पर जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और HDFC बैंक हो जाएगा, HDFC और एक्सिस बैंक। ठीक है, चलिए 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान लंबित प्रक्रिया को घटाकर और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से कितनी संपत्ति प्राप्त किया है। तो हो जाएगा दोस्तों 4.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए जून 2024 में सरकार ने MSME टीम की शुरुआत की जिनका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क हेतु डैश सूक्ष्म और लघु उद्यम को सुगम बनाना है। तो हो जाएगा 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सुगम बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 29 जुलाई 2024 को MSME के लिए पूंजी बाजार अभिगम्यता की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने डैश रुपया की जो है क्रेडिट सीमा वाले निर्यातकों के लिए 90% बीमा कवर के विस्तार की घोषणा किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 करोड़ की क्रेडिट सीमा वाले, 50 करोड़ की क्रेडिट सीमा वाले। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए भारत की मौद्रिक नीति समिति जिसका भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में पुनर्गठन किया था कि अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा दोस्तों RBI गवर्नर जो है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष है। RBI गवर्नर जो है वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता SBI कार्ड ने सिंगापुर की राष्ट्रीय वाहक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी में अक्टूबर 2024 में जो है SBI डैश कार्ड लॉन्च किया है। तो जो SBI है दोस्तों ये SBI क्रिस फ्लायर कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्देशित करने के लिए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पत्रा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की गठन किया है। समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद की गई है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2024 के अंत तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने स्टार्टअप थे। तो अक्टूबर 2024 तक भारत में जो है दोस्तों ये 1,50,000 जो है स्टार्टअप थे, 1,50,000 स्टार्टअप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दिसंबर 2024 में करूर वैश्य बैंक ने कितने शहर में 4 नए शाखाओं को खोलकर तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। तो ये हो जाएगा मदुरई, तिरुपुर, कृष्णागिरी और चेन्नई। मदुरई, तिरुपुर, कृष्णागिरी और चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महीने में अपने परिचालन के 90वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल माह में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल माह में अपना 90वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत में औसत मासिक GST संग्रह कितना था। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी
1.68 लाख करोड़, 1.68 लाख करोड़ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेबी के सुधारों के अनुसार डेरिवेटिव बाजार में एक्सपायरी डेट पर कैलेंडर स्प्रेड लाभ को हटाना डैश से प्रभावी होगा। तो दोस्तों ये 1 फरवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 से जो है ये प्रभावी होगा। ठीक है। चलिए 2024 में बंधन बैंक के द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरंभ किए गए बचत खाते का नाम क्या है? तो बचत खाते का नाम है अवनी, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा अवनी। ठीक है। चलिए नवंबर 2024 में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 25 के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 10,700 करोड़ रुपये का जो है इक्विटी इन्फ्यूजन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय स्थिरताओं की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच बैंकों के तरलता कवरेज अनुपात जो है वो कितना प्रतिशत गिरावट आई है? तो दोस्तों वो जो है 130.3%, 130.3% का जो है वो गिरावट आया है। ठीक है। चलिए भारत 18% ये अपने निम्नतम सावधानिक नगद अनुपात पर कब पहुंचा है? भारत 18% के अपने न्यूनतम सावधिक नकदी अनुपात पर कब जो है वो पहुंचा है? तो फरवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अवनी बचत खाता लॉन्च किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया था। एक बचत खाता है जो डैश की व्यक्तिगत दुर्घटनाओं बीमा कवर प्रदान करता है, यानी कितने लाख का जो है दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है? तो ये 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए वर्ष 2024 में आरबीआई की लक्षित मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो 4% है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा 4% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 1991 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो दोस्तों ये सेवा क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक रहा जीडीपी की वृद्धि में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, या दृष्टिकोण डैश इंजनों के द्वारा संचालित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 इंजनों के द्वारा संचालित है, 7 इंजनों के द्वारा संचालित है। ठीक है। चलिए नवंबर 2024 में आमतौर पर बीजी जारी करने से जुड़े भौतिक दस्तावेज के प्रतिस्थापित करके निम्नलिखित में से किस बैंक ने NESL के साथ साझेदारी में ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू किया है? तो ई बैंक गारंटी सुविधा जो है किस बैंक ने शुरू किया है? तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, पंजाब और सिंध बैंक हो जाएगा। ठीक है। चलिए वर्ष 2024 में 25 करोड़ के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप व्यापार में कौन से 2 बैंक शामिल थे? तो दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक थे। ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निम्नलिखित में से किस एकमुश्त प्रावधान के कारण अपने निव्वल लाभ में गिरावट देखी है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा नहीं, ऑप्शन जो है इसका यानी सी हो जाएगा, पेंशन देयताएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए सकल गैर निष्पादन अस्तियों और निबल गैर निष्पादन अस्तियों का अनुपात जो है वो क्या था? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2.8%, जो कि सकल यानी 2.8% जो है 2.8% और 0.6% हो जाएगा। सकल गैर निष्पादन अस्थियाँ जो है वो 2.8% है और निबल गैर निष्पादन अस्थियाँ जो है 0.6% है। ठीक है। चलिए वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में HDFC बैंक की निबल ब्याज जो है वो आय कितनी थी? तो निबल ब्याज जो है वो कितना है? तो हो जाएगा दोस्तों ये यानी 30,110 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 1962 से 30 अक्टूबर 2024 तक भारत में औसत नगद आरक्षित अनुपात कितना है? यानी औसत नगद आरक्षित जो अनुपात है वो कितना है? तो 4% है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 4% है। ठीक है। चलिए